सो हे गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ रोहित। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो थंबनेल देखकर आप लोगों ने पता कर ही लिया होगा कि आज का वीडियो का टाइटल क्या होने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चारधाम यात्रा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि चारधाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी है 18 सितंबर 2021 से। ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, कोविड रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा इस वीडियो में। सो वॉच टिल द एंड। इस बार कुछ सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को 2 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है इस बार, जो कि पिछली बार ये था कि आपको सिंगल एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता था, ई पास बनवाना होता था, और वो था स्मार्ट सिटी देहरादून का पोर्टल। और इस बार जो है चारधाम की एक बद्रीनाथ केदारनाथ .gov की एक वेबसाइट है, तो उस पर भी आपको एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे 2 पोर्टल हैं हमारे इस बार, दोनों पे आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल ऑफ उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ योर को पैसेंजर्स ट्रैवलिंग विद यू। फ्रेंड हो गया, आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो गया, तो उसकी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है वहाँ पे, और अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ से ई पास जनरेट कर लेना है। तो वहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपनी पूरी डिटेल्स एक खुद फिलअप करनी है, साथ में आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आपको पोर्टल पे अपलोड करने हैं। तो गवर्नमेंट का कोई भी आईडी आप लोग उसमें से लगा सकते हैं, आधार कार्ड जिसमें से कि एक हो गया। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड भी वहाँ पे लगा सकते हैं, और साथ में आपको कोविड की RT-PCR टेस्ट आपको अपलोड करनी रहेगी, जो कि आपकी 72 आवर्स पहले की रहनी चाहिए जिस दिन आप लोग विजिट करने वाले हैं कोई भी चारधाम में से कोई भी टेम्पल। मतलब ये है कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले 72 आवर्स के पहले की आपकी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, 72 आवर्स के अंदर की होनी चाहिए कोविड की रिपोर्ट, जिसमें से कि RT-PCR हो गई, एंटीजन हो गई, और कोई भी आपकी जो कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होगी वो चल जाएगी वहाँ। हो सकता है कि अगर आप एंटीजन लेके जा रहे हो टेस्ट करवा के अपने घर से और आपके पास RT-PCR नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो उनका मैनेजमेंट है वो आपका एंटीजन वहाँ पे ऑन द स्पॉट कर दे। तो ये भी पॉसिबल चांसेस है 90%, जैसे कि सुनने में आ रहा है। तो आपका फर्स्ट पोर्टल पे तो रजिस्ट्रेशन हो गया, जो कि लिंक मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। सो सेकेंडली यू हैव टू रजिस्टर ऑन द स्मार्ट सिटी देहरादून पोर्टल, जहाँ पे आपको आपने पिछले साल भी अगर कहीं विजिट किया होगा तो आपने वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन किया होगा अपना, तो आप वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ से भी आप अपना ई पास जनरेट करेंगे। तो वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस है सेम है जैसे कि आपने पिछली बार किया हो। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो उस चीज़ को। वहाँ से दोनों पोर्टल की लिंक आपको मिल जाएंगी। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उनका फॉर्मेट जो रहेगा वो PNG और JPG में रहेगा, PDF आप लोग अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान में रखना इस चीज़ को, PDF आप लोग अपलोड नहीं कर पाएंगे। सो फॉर्मेट जो रहेगा आपका JPG और PNG में रहेगा। तो वहाँ पे भी आपसे सिर्फ जो स्मार्ट सिटी देहरादून का पोर्टल है वहाँ पे आपसे सिर्फ आपका ID प्रूफ मांगेंगे, और उसके अलावा RT-PCR की कोई भी रिपोर्ट नहीं मांगेंगे। उसमें आपके पास एक ऑप्शन ये आएगा कि आप अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो उसमें आप येस चूज़ कर लेना। अगर आप उसमें चूज़ करोगे नो, तो आपके पास RT-PCR का एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास RT-PCR है कि नहीं है, तो उसमें भी आप येस चूज़ करेंगे। और RT-PCR की फिर आपसे डिटेल्स पूछ जाएंगी उसमें कि आपने किस स्टेट से कराया है, किस हॉस्पिटल से कराया है और कब कराया है आपने, तो आपको वहाँ पे वो फिलअप करना पड़ेगा। आपको फिर अपने को पैसेंजर्स की डिटेल्स फिलअप करनी होंगी। देन आफ्टर आपको जो है आपका ई पास है वो जनरेट हो जाएगा, तो आप उसके बाद उसे प्रिंट कर सकते हो। ये 2 प्रोसेस आपको सबसे पहले करने हैं। तो आपके 2 जगह रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए, तो आपको दोनों जगह से रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोनों जगह से अपना ई पास डाउनलोड कर लेना है। ई पास को आप प्रिंट आउट करा सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में आप उसे दिखा सकते हैं एज अ PDF। सो ये 2 हमारे काम हो गए। सो बहुत से लोग अभी इस दुविधा में हैं कि हमें ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ग्रीन कार्ड से रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ग्रीन कार्ड कहाँ से अप्लाई होगा, किस व्हीकल के लिए अप्लाई होगा, आपके लिए अप्लाई करना है या आपको नहीं करना है अप्लाई, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई कॉमर्शियल व्हीकल है या कोई प्राइवेट व्हीकल है तो आप उसके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई जरूर करेंगे। और ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। ग्रीन कार्ड जो रहेगा आपको मैंने बताया कि कॉमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल के लिए रहेगा। अगर आपके पास खुद का ओन व्हीकल है, अगर आपके पास खुद का 2 व्हीलर है और सपोज दैट आपके पास खुद की कार है, तो आपको ग्रीन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो वो सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, जो कि बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं। अगर आपके पास 2 व्हीलर और खुद की प्राइवेट कार है तो आपको ग्रीन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको वहाँ पे जाके ग्रीन कार्ड अप्लाई करना हुआ तो आप लोग वहाँ पे ऑन द स्पॉट भी जाके ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, बट आप पहले से ही अपने सारे डॉक्स कंप्लीट करके चलें, जिससे कि आपको ट्रैवलिंग में कोई भी परेशानी, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये हमारा हो गया ग्रीन कार्ड से रिलेटेड पॉइंट। और जब आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे सिर्फ गाड़ी का
रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, और उसके बाद आपसे जो आपके चेसिस नंबर का जो लास्ट के 5 डिजिट होंगे वो मांगेगा आपसे, और उसके बाद आपको एक कैप्चा फिलअप करना होगा। फिर उसके बाद आपकी पूरी डिटेल्स खुल जाएगी आपके सामने। देन आफ्टर यू हैव टू वेरीफाई द डिटेल्स। उसके बाद फिर आपको पेमेंट के पेज पे ले जाया जाएगा, और वहाँ पे सिर्फ जो पेमेंट है वो ओनली 20 रुपीज़ है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज जो है ओनली 20 रुपीज़ है ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए। आफ्टर पेमेंट आपको आपका ग्रीन कार्ड जनरेट हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने पास रख लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ में। तो ये हो गया ग्रीन कार्ड से रिलेटेड पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कोरोना रिपोर्ट के बारे में कि कोविड-19 रिपोर्ट में क्या क्या हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा और क्या नहीं। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको कोरोना रिपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं है, तो मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। यात्रा के दौरान आपको दोनों डोज कोरोना की लगी होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपके दोनों डोज में से कोई भी डोज नहीं लगी है तो फिर आपके पास लेटेस्ट RT-PCR या TrueNet या CBNA या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कि 72 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड होगा। और अगर आप केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो आपके लिए दोनों डोज और साथ में कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेटेस्ट वाली जो कि 72 आवर्स से पहले की नहीं होनी चाहिए, दोनों रिक्वायर्ड होंगी। ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं तो आपके लिए दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। यहाँ पे कोई भी छूट नहीं मिलेगी आपको। अगर आप ओनली उत्तराखंड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पर अपनी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाइए तो आपको दर्शन करने दिया जाएगा। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको ओनली कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको रिपोर्ट दिखाना होगा और आपको फिर RT-PCR की नीड नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि वो लोग वहाँ पे आपका एंटीजन भी कर लें ऑन द स्पॉट, तो पॉसिबल चांसेस हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा आप लोग। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने अभी डिसाइड किया है वहाँ के मैनेजमेंट ने, चार धाम का जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि पर डे बेसिस पे कितने हमारे श्रद्धालु विजिट करेंगे उत्तराखंड के चार धाम में, उसकी एक अलग ही काउंटिंग है। तो उन्होंने बद्रीनाथ के लिए भी डिसाइड किया है कि 1000 पीपल्स एक दिन में विजिट करेंगे। जो हमारा केदारनाथ के लिए डिसाइड हुआ है वो हुआ है 800 पीपल पर डे, और जो हमारा यमुनोत्री के लिए डिसाइड हुआ है वो हुआ है हमारा 400, और गंगोत्री के लिए हुआ है हमारा 600। तो मतलब ये जो एक काउंटिंग है जो कि पर डे बेसिस पे यहाँ पे श्रद्धालु विजिट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि आप लोग अभी देखेंगे स्लॉट्स ऑलरेडी बुक आ रहे हैं, फुल आ रहे हैं। तो आपको वेट करना होगा। और जैसे कि मैंने वेबसाइट पे उनकी चेक किया था कि जो भी स्लॉट अगर आप बुक करना चाह रहे हो वो 10 दिन से पहले बुक नहीं हो रहा है। सपोज दैट आप आज से 10 दिन के बाद जाना चाह रहे हो तो आप लोग बुक नहीं कर पाएंगे, या फिर आज से आप 10वें दिन के अंदर या 10वें दिन जाना चाह रहे हो तो आपका बुक हो जाएगा स्लॉट। तो वो भी डिपेंड करेगा कि सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है वहाँ की। तो आप लोग चेक कर लेना, उनकी वेबसाइट पे डेली अपडेट होती रहती हैं। सुनने में आ रहा है कि 1 अक्टूबर से ये लोग काउंटिंग में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1000 पीपल्स की पर डे की जो काउंटिंग है वो इंक्रीज़ हो सकती है, 2000 या 1500 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो उम्मीद है कि ये बढ़ जाएगी तो और भी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भारी मात्रा में विजिट कर रहे हैं एक दिन में। तो उम्मीद है कि ये काउंटिंग बढ़ जाएगी 1 अक्टूबर के बाद से, तो भी ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यार काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं और काफ़ी लोग अभी मतलब एक्साइटेड हैं आने के लिए यहाँ पे। और गाइस मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। जब आप लोग चार धाम यात्रा पे जाएंगे तब आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ध्यान रखने योग्य हैं आपके लिए। सो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ एक एक करके आप लोग। सबसे पहला पॉइंट है गाइस, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने अपलोड किए हैं पोर्टल पे वो आप अपने साथ रखेंगे। और दूसरा पॉइंट है गाइस, जो भी ई पास आपने बनवाया है, जिस डेट का आपने बनवाया है वो उसी डेट में वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट है गाइस, जो बद्रीनाथ में हमारा तप्त कुंड हो गया या फिर जो भी केदारनाथ में हमारे होली कुंड है, गौरी कुंड है, जो भी मतलब हमारे होली कुंड है उनमें हमें स्नान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी इस बार। और चौथा पॉइंट है गाइस, मंदिर में प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया जा रहा है और आपको मंदिर के अंदर किसी भी चीज़ को छूने की बिल्कुल ही मनाही होगी। तो आप लोग मंदिर प्रांगण में कुछ भी चीज़ टच नहीं कर पाएंगे अपने हाथ से। सो आपको दूर रहना होगा, डिस्टेंस बना के रखनी होगी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आपको सैनिटाइजर लेके जाना है, मास्क अपने साथ रखना है। सो आप टाइम टू टाइम अपने सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, और मास्क भी लगाएं जिससे कि मतलब अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप लोग संक्रमित होने से बच सकें। छठवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देनी है पोर्टल पे। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत पाई गई ऑन द स्पॉट आपको आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। तो ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
सो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ट्रैवलिंग करते टाइम पे। सो मैंने आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर दिए हैं और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनकी क्लोजिंग डेट्स। तो अभी बद्रीनाथ की जो क्लोजिंग डेट हमारे पास आई है वो आई है 10 नवंबर, और केदारनाथ की जो आई है वो आई है 6 नवंबर, और गंगोत्री और यमुनोत्री की जो है वो 5 नवंबर 2021 है। सो गाइस ये जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, जब भी ऑफिशियली डेट अनाउंस होंगी सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सो आप लोग चेक कर सकते हो। गाइस ध्यान रखिएगा, बी सेफ, आपकी 4 धाम यात्रा मंगलमय हो, और होपफुली अगले मंथ नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में मैं भी गंगोत्री और यमुनोत्री की धाम दर्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने केदारनाथ और बद्रीनाथ एक बार 2 बार कर लिया है। केदारनाथ मैंने 2 बार कर लिया है, बद्रीनाथ में 1 बार जा चुका हूँ। सो यमुनोत्री और गंगोत्री मेरा रह गया है। सो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि गंगोत्री और यमुनोत्री की तरफ दर्शन करने के लिए चला जाए। तो होपफुली आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। सो गाइस कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन मैंने जो दी आपको वो सूटेबल थी या नहीं थी, आपके काम आई या नहीं आई, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइट सेफ। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप लोगों को बस एक सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये काम छोटा सा कर देंगे, और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।